हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मैं अपने पापा या तुम्हारे मामा को नहीं बोल रही। मैंने एक बात कही है जो कि हमेशा ही राणा अंकल बोलते हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे बड़े पापा भी इतना झगड़ा नहीं चाहते हैं। पर कभी पापा तो कभी प्रारब्ध अंकल कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी बड़े पापा को बातचीत वाले मैटर को क्लोज करना पड़ जाता है। ऐसे में तो जो तुम बीच के रास्ते की बात कर रहे हो ना, उसके निकलने की कोई संभावना ही नहीं है। उल्टा ये लोग आपस में ऐसे ही उलझ जाएंगे कि पूरे मुंबई में कत्लेआम मच जाएगा। हमारी गलती की सजा पूरे मुंबई को झेलनी पड़ जाएगी। शुचि ने सारी हकीकत अर्जुन के सामने रख दी और कहीं न कहीं अर्जुन ये सब बात जानता था। तुम्हारी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन मेरी भी बात सुनो। अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता, तब भी तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी कोई नौबत ही नहीं आने दूंगा कि हम लोगों को लेकर ये लोग आपस में उलझें। मैं खुद नहीं चाहता कि बेकसूर लोग मारे जाएं। जब मुझे ऐसा लगेगा कि बात हमारे हाथ से निकल रही है, तब मैं तुमको यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। वहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने कहा। कहाँ लेकर चले जाओगे? जब हम लोग यहाँ से भागकर कहीं जाएंगे तो पूरी दुनिया हमारे लिए छोटी पड़ जाएगी। इस पूरी दुनिया में हम दोनों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये लोग हमें पाताल से भी ढूंढ लेंगे। शुचि अभी भी खुद को ही नहीं समझा पा रही थी, तो अर्जुन की बात को क्या समझती। है एक जगह जहाँ पर ये हमारे पास नहीं पहुँच पाएंगे। तुम मुझ पर भरोसा तो करो। अर्जुन ने शुचि की तरफ पूरी निश्चय के साथ देखते हुए कहा। शुचि ने अर्जुन की आंखों में देखा, जहां उम्मीदों के दिए जगमगा रहे थे। अर्जुन की बात पर भरोसा करने को कह रहा था, तो दिमाग में भी अपनी दलीलें बंद करके अर्जुन पर भरोसा कर लिया। अर्जुन पर भरोसा करते हुए शुचि ने सिर हिला दिया। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अर्जुन ने शुचि के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। शर्त? अर्जुन की बात शुचि समझ नहीं पाई थी। हाँ, शर्त। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। कैसा वादा? शुचि ने पूछा। तुम अभी इस बारे में अपने घर में किसी से कोई बात नहीं करोगी, यहाँ तक कि रुचि को भी नहीं बताओगी कि कल हमारे बीच में क्या हुआ था। जैसे नॉर्मल रहती थी वैसे ही रहो। अगर कोई तुमसे मेरे बारे में पूछेगा भी या फिर हमारे प्यार के बारे में ही पूछेगा, तो जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ, तुम इस चीज को स्वीकारना मत। सीधे से इनकार कर देना कि तुम मुझे जानती भी हो। मेरी बात को समझ रही हो ना? पर क्यों? इसके दो रीजन है। ये बात सब जानते हैं कि सच्चे प्यार को दुनिया के बहुत तेज नजर लगती है। मैं नहीं चाहता कि चीजें सुलझने से पहले ही ज्यादा उलझ जाएं। और दूसरा ये है कि कहीं मेरा गुस्सा तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर नहीं उतारे। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तुम उनके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अर्जुन ने कहा। लेकिन रुचि तो जानती है, शुचि ने कहा। रुचि ये जानती है कि हम लोगों के बीच में प्यार है और उसे इस प्यार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। कोई उससे पूछेगा तब भी वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। इस बात को मैं जानता हूँ, पर अब हो सकता है कि इन सब चीज़ों को लेकर उसे ऑब्जेक्शन हो, इसलिए इससे ज़्यादा उसे जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं। और दूसरी बात, अब प्लीज़ तुम रोना मत। अर्जुन ने अपने हाथों से शुचि के आंसू साफ किए। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर करते हैं। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ शुचि, लेकिन तुम्हारे आंसू देखकर मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता हूँ। अर्जुन ने कहा। चलो अब वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फिर से कहा। शुचि ने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गुड गर्ल, अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो, वरना तुम्हारी ऐसी सूरत अगर तुम्हारी बहन देखेगी ना, तो तुम्हारे पापा से पहले वो ही मुझे शूट आउट कर देगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं तुम्हें मार पीट कर ले जा रहा हूँ। अर्जुन ने मजाक किया। शुचि हल्के से हंस पड़ी। अर्जुन ने गाड़ी वापस शुचि के रिजॉर्ट की तरफ ले ली, जहाँ के दरवाजे पर ही बेचैनी से चहलकदमी करते हुए रुचि दोनों का इंतजार करते हुए मिली। पूरी रात कहाँ रह गए थे तुम दोनों? पता भी था मैं कितना डर गई थी। अर्जुन की गाड़ी के रुकते ही रुचि अर्जुन पर चिल्ला उठी। अरे चुप हो जाओ झांसी की रानी। पता नहीं राणावत अपनी एक बेटी को किस चक्की का आटा खिलाते हैं जो इतना तेज गरजती है। देखकर पता चल जाता है आदित्य सिंह राणावत की बेटी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए रुचि का मजाक उड़ाया।
वो अपनी बातों से बिल्कुल कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रहा था और जानबूझकर उसी को अपने में मिला रहा था ताकि शुचि को भी संभलने का मौका मिल जाए। पापा, हम दोनों को एक ही चक्की का आटा खिलाते हैं, लेकिन वो आजकल राठौर के घर के बने हुए तुम्हारे प्यार के लड्डू जो खा रही है ना, इस कारण उसकी आवाज हमेशा बंद रहती है। रुचि ने भी जैसे बराबर हिसाब किया। वैसे ये बताओ, ठीक ठाक हो ना तुम दोनों? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल सही सलामत लेकर आया हूँ तुम्हारी बहन को, वरना तुम्हारे गुस्से को देखकर तो कल रात जो तूफान आया था कि जिंदा बचना मुश्किल था। अर्जुन ने डरने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन शुचि की तरफ देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अर्जुन की बात पर रुचि ने अपनी आंखें छोटी कीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो तो मुझे भी समझ में आ रहा था और इसीलिए मैं डर भी रही थी। वो तो कहो, मैंने तुम दोनों को बचा लिया। कल रात को पापा का फोन आया था, मैंने कह दिया कि सूची वॉशरूम में गई है, वरना अगर उनके गुस्से का जो तूफान आता ना, तब तुम्हारी ये बत्तीसी अंदर चली जाती। रुचि ने अर्जुन को हंसते हुए देख लिया था और वो समझ गई थी कि अर्जुन उसका मजाक उड़ा रहा है। और एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा भी लो, अगर सही सलामत लेकर नहीं आते तो तुम भी सही सलामत यहाँ से वापस जा नहीं पाते, रुचि ने जबरदस्त कहा। वैसे थैंक यू, कल रात के तूफान, मेरा मतलब है कि ससुर जी के गुस्से से बचाने के लिए, अर्जुन ने हाथ हिलाते हुए कहा और तुरंत गाड़ी वहां से लेकर भाग गया। ये क्या बोलकर गया? रुचि ने सूची की तरफ देखा, सूची मुस्कुरा दी और रिजॉर्ट की तरफ अंदर चल दी। तुम्हारी तो मैं। रुचि को जैसे ही अर्जुन की बातें समझ में आई, वो उसके पीछे लपकी, लेकिन अर्जुन की गाड़ी वहां से काफी दूर निकल चुकी थी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अर्जुन सिंह राणावत। पहले अपनी बहन की खबर ले लूं, जिसने कल रात मेरी गर्दन फांसी के फंदे में फंसा दी थी। रुचि ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा और फिर सूची के पीछे पीछे चल दी। अभी उसे भी सारी बात जाननी थी। जिस आदमी ने सम्राट और आंचल की गाड़ी पर अटैक किया था, वो तो वहां से निकल चुका था, लेकिन उसके आदमी अपने और नदी में गिरे हुए आदमियों के साथ साथ सम्राट सिंह राणावत की लाश को पानी में खोज रहे थे। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तभी रात के 10 बज रहे थे और अब तो रात ज्यादा गहराने लगी थी। ऐसे में आसपास पूरी तरह से अंधेरा था। केवल जगह जगह जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, उसी से कहीं कहीं मेन हाईवे पर रोशनी थी, बाकी आती जाती गाड़ियों की हेडलाइट मेन रोड पर सीधे जा रही थीं। इसके अलावा फिलहाल में ऐसी कोई इमरजेंसी लाइट नहीं थी जिससे कि ज्यादा दूर तक इन लोगों को खोजा जा सके, जिसके चलते रोड डिवाइडर के पीछे छिपने की जगह इन लोगों के लिए अच्छी थी। दोनों करीब 1 घंटे से वहीं पर छिपे हुए थे और इन लोगों के वहां से निकलने का इंतजार कर रहे थे। पर अब घुटनों और पंजों के बल वहां पर बैठे बैठे आंचल के पैरों और पंजों में दर्द होने लगा था। वो बार बार अपनी पोजीशन बदल रही थी। हिलो मत, सम्राट ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं बैठे रह सकती, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कुछ लाचारी के साथ आंचल ने अपने पैरों को कुछ फैलाते हुए कहा। ज्यादा देर तक पैरों के दबे रहने के कारण शायद उसके पैरों में खून का बहाव रुकने लगा था। इसी में आंचल का पैर सम्राट के पैरों पर हल्का सा टच हो गया। सम्राट ने जब उसकी ये हालत देखी तो धीरे धीरे उसके पैरों को सीधा करते हुए उसके दोनों पैर अपने पैरों के ऊपर रख लिए। आंचल ने घूरकर सम्राट की तरफ देखा। अब इसके लिए मुझसे मत लड़ना, मैंने टच करने के लिए कोई बहाना नहीं खोजा है, बल्कि तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें दर्द हो रहा था ना, अब इस तरह से नहीं होगा। सम्राट ने उसकी नजरों को समझकर पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। दूर हो तुम, अच्छी तरह से जानती हो तुम्हें, बड़ा आए मदद करने वाले। आंचल ने सम्राट के पैरों से अपना पैर भी खींच लिया और उससे कुछ धक्का भी दे दिया। आंचल के इस धक्के को सम्राट संभाल नहीं पाया था, क्योंकि वो भी पंजों के ही बल बैठा हुआ था और वही डिवाइडर में सट गया। शुक्र है कि यहाँ डिवाइडर है, मैं बच गया, वरना अब तक सीधे रोड पर गिरता और किसी गाड़ी के नीचे आ गया रहता। आज तो मेरा कल्याण ही हो जाना था, भलाई का तो जमाना ही नहीं। सम्राट ने कंधे उचकाते हुए कहा। सही कह रहे हो, भलाई का बिल्कुल जमाना नहीं है। अगर मैं तुम्हारी भलाई करने के चक्कर में नहीं पड़ती तो यहाँ नहीं फंसती। आंचल ने भी बराबर जवाब दिया।
पर फिलहाल के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना अगर उन लोगों ने हमारी आवाज सुन ली ना तो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सम्राट ने आंचल के होठों पर उंगली रखते हुए कहा। वो कहना कुछ और चाहता था, लेकिन उसने किसी एक आदमी के इधर आने की आहट महसूस की थी। शायद उन आदमियों में से एक आदमी वॉकिंग करता हुआ यहाँ तक चला आया था। उन लोगों को इधर आंचल सम्राट के छिपने की आशंका नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं ढूंढा और नहीं देखा। बाल बाल बचे। उस आदमी को वापस अपनी गाड़ी की ओर जाते हुए देखकर सम्राट ने राहत की सांस ली। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से कैसे निकल सकेंगे? ये लोग तो यहाँ घर बनाकर बस रहे हैं। आंचल ने 2-3 गाड़ियों को और आकर वहां पर लगते हुए देखकर कहा, बसने दो, शायद इनके मास्टर ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। बेचारे कहाँ जाएंगे? सम्राट ने लापरवाही से जवाब दिया। डिवाइडर के पीछे छिपे हुए सम्राट की नजर मेन रोड पर थी, जहाँ की इस बार आई हुई गाड़ियों में शायद कुछ और सामान था जो कि नदी में उतरने में उनकी मदद करता। ये बेचारे हैं या फिर इन लोगों ने हमें बेचारा बना दिया है? मेरी तो फ्लाइट भी मिस हो गई होगी। आंचल ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, पहले यहाँ से निकल जाएं तो फिर घर भी चले जाएंगे। फ्लाइट मिस हुई है, अभी हमारी जिंदगी बाकी है। जब तक सांस है तब तक आस है। सम्राट कुछ और ही सोच रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हम यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारी सांस मुश्किल से अटकी हुई है और अभी भी तुमको फिलॉसफी याद आ रही है। हद है तुम्हारी। आंचल ने गुस्से से सम्राट से कहा। शायद धीरे धीरे उसके दिमाग का तापमान गर्म हो रहा था। सम्राट समझ गया कि अब वो लड़ने के मूड में आ गई है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर विकल्प समझा। सब तुम्हारे कारण हुआ है। पता नहीं किससे किससे झगड़ा करते चलते हो, और इतनी भी क्या लापरवाही कि इंसान अपने दुश्मनों के नाम भी नहीं याद रखे। इसी तरह से कोई गोली मारकर चला जाएगा और तुम चिल्लाते रहोगे कि राठौड़ ने मरवा दिया, राठौड़ ने मरवा दिया। ठीक ही कहते हैं डैड कि सारे राणावत दिमाग से पैदल हैं। घर में अगर अचानक से कुकर की सीटी बज जाए तो कहोगे कि राठौड़ ने गोली चला दी। आंचल अपना गुस्सा सम्राट पर उतार रही थी। सम्राट सब सुन रहा था और हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। राठौर और राणावत को लेकर अगर ये बात किसी और ने कही होती तो शायद अब तक उसका जबड़ा सही सलामत नहीं बचता, लेकिन यहाँ पर बोलने वाली आंचल थी, और दूसरे वो समझ रहा था कि आंचल उसके कारण यहाँ पर फंसी है और अब उसका गुस्सा भी जायज है। घबराओ मत मेरी मैना, तुम्हारी एक एक बात का जवाब दूंगा। गिन गिन कर हिसाब चुकता होगा, पर पहले यहाँ से निकलते हैं। अकेला रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुम्हारे को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सम्राट ने धीरे से कहा, मेरी चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं भी भाग जाऊंगी। आंचल ने कहा। सम्राट हल्के से मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भागने का मौका तलाश कर रहा हूँ। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर बचेंगे तो दोनों और मारे जाएंगे भी तो दोनों। सम्राट ने आंचल की बात मानने से इनकार कर दिया। तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है? सम्राट को अपनी बात पर ध्यान न देते हुए देखकर आंचल ने पूछा। क्यों, तुम्हारा फोन क्या हुआ? सम्राट ने आंचल की तरफ देखते हुए पूछा। पानी में चला गया। अब तो अल्फांसो मुझे नया फोन देने में भी 10 नखरे दिखाएगा। आंचल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ये अल्फांसो कौन है? सम्राट के दिमाग में उस दिन होटल के बाहर वाली घटना घूम रही थी। मेरा भाई, वही जिसको तुम्हारी गाड़ी ने होटल के बाहर हिट किया था। अब तुम्हारा सवाल जवाब हो गया तो अपना फोन दो, मुझे अल्फांसो को फोन करना है। आंचल हाथ आगे किया। ओह, सम्राट ने समझने वाले अंदाज में होठ खोल किए। अब ओह मत करो, अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो अपना फोन दो, मैं किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, शायद हमारे लिए गाड़ी आ जाए। आंचल ने कहा। पागल हो गई हो क्या तुम? अगर तुम अपने लिए गाड़ी मंगवाओगी तो क्या ये लोग सतर्क नहीं हो जाएंगे? सम्राट ने हल्की ऊंची आवाज में पूछा। होने दो, आंचल ने लापरवाही से जवाब दिया। आंचल के जवाब ने सम्राट की आंखें हैरत से बड़ी कर दी थीं। मैं खुद यहाँ से शांति से नहीं जाना चाहती, बल्कि इन लोगों की बारात निकाल कर ही जाना चाहती हूँ। आखिर इन लोगों ने एनिमी फॉरएवर से दुश्मनी लेने की कोशिश की है। इनको भी तो पता चलना चाहिए कि दुश्मनी किस हद तक निभाई जा सकती है। लाओ जल्दी से फोन दो। सम्राट ने अफसोस से सर हिलाया और अपनी जेब को टटोलते हुए अपना फोन निकालना चाहा।
वो समझ गया कि अब आंचल फोन करके अपने आदमियों को यहाँ बुलाएगी और एक अच्छा गैंग वॉर यहाँ पर छिड़ेगा। पर ऐसे में इन लोगों की जान बच सकती है। सम्राट अपना फोन अपनी ब्लेजर और जीन्स की जेब में ढूंढ रहा था, लेकिन फोन कहाँ था। अब तो अंतिम आसरा भी हाथ से छूट चुका था। गाड़ी से कूदते वक्त सम्राट का फोन रोड पर ही गिर गया था और अब तक किसी गाड़ी के चपेट में आकर चकनाचूर हो चुका था। जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरा फोन नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि वो गिर गया, सम्राट ने सामने रोड की तरफ देखते हुए कहा। सम्राट का जवाब सुनकर आंचल ने लगभग अपना सर ही पीट लिया था। इसमें अपना सर पीटने वाली कौन सी बात है, सर तो मुझे पीटना चाहिए था। अभी 8 दिन पहले ही लिमिटेड एडिशन का मार्केट में लॉन्च ब्रांडेड नया फोन लिया था। अभी तक तो मैंने उसके सारे फंक्शन भी नहीं देखे थे, यूज करना तो बहुत दूर की बात है। बेचारा मेरे किसी काम में आए बिना ही अब तक तो किसी गाड़ी के चक्के के नीचे आकर परलोक सिधार गया होगा। सम्राट ने अपने ब्रांडेड फोन के लिए अफसोस जताते हुए कहा, तुम कैसे बचे रह गए? तुम्हें भी सड़क के किनारे किसी गाड़ी के नीचे आ जाना चाहिए था। सम्राट को इस तरह से फोन के लिए अफसोस जताते हुए देखकर आंचल ने तप कर कहा, वो तो मैं आ ही जाता, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ एक परी का साथ लिख दिया है। जब तक और परी मेरे साथ रहेगी ना, दूसरी मुसीबत मुझे छू ही नहीं सकती, क्योंकि वो परी खुद एक मुसीबत है। सम्राट ने एक जबरदस्त फ्लाइंग किस आंचल की तरफ उछलते हुए कहा, परी और मुसीबत क्या जोड़ बनाया है? 10वीं पास हो या फिर इसे जोड़ घटाओ में फेल हो गए थे? अरे ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? पर तुम कुछ भी बोल सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हारी बात मुझे बुरी ही नहीं लगती। आखिर सम्राट के दिल की मलिका जो हो। पर हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने बकायदा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ले रखी है। ये बात अलग है कि दिल की यूनिवर्सिटी से पीएचडी हूँ। सम्राट ने अपने बाल संवारते हुए एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे तो नहीं लगता। दिल की यूनिवर्सिटी से पीएचडी, इसीलिए दिल फेक आवारा मालूम पड़ते हो, किसी भी काम के लायक नहीं। यहाँ हम दोनों की जान खतरे में पड़ी है और तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। आंचल ने चढ़ते हुए कहा, मन तो कर रहा है कि तुम्हें यहीं पर मार पीट कर दफना दूं, लेकिन ये भी नहीं कर सकती। पहले ही जान मुसीबत में फंसी हुई है, ऊपर से जरा इनके नखरे तो देख लो। दिल की यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं। आंचल सम्राट की नकल उतारते हुए कहा, ओ साहब, जरा दिमाग भी चला लो, जगह और समय का भी कुछ ध्यान में रख लो। या फिर दिमाग की जगह खाली डिब्बा सजा रखा है, या फिर कहीं दिमाग को ही गिरवी रखकर दिल की पढ़ाई नहीं पढ़ी तुमने, या उसे ही बेच खाया था। आंचल ने जबरदस्त तरीके से सम्राट को लताड़ा, लेकिन सम्राट भी अपने नाम का एक ही लड़का था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माय डियर एंजल, इस सम्राट ने दिल को बेच नहीं खाया और न ही उसे गिरवी रखकर कोई काम किया है, बल्कि अपनी एंजल को गिफ्ट कर दिया। अपना दिल सम्राट की मलिका मिस आंचल के नाम हो गया है। पर जैसा कि सम्राट की मलिका का हुक्म है, दिमाग का यूज करना है, तो मेरा दिमाग मेरे पास प्रेजेंट है। पर ये दिमाग दिल की मलिका को सामने देखकर कुछ और सोचने की हिमाकत नहीं कर सकता। सम्राट की मलिका की शान में गुस्ताखी जो होगी। मुझे नहीं बनना तुम्हारे दिल की मलिका और दिमाग की रानी, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। पूरे पागल हो तुम और साथ में मुझे भी पागल कर दोगे। अब फिलहाल में कुछ देर के लिए भगवान के लिए बिल्कुल शांति से रहना और मुझे कुछ सोचने दो। आखिर हमें यहाँ से निकलना तो होगा ही ना। अब पूरी रात यहीं पर सड़क के किनारे बैठे बैठे तो नहीं गुजार सकते। आंचल ने अपना सर दोनों हाथों से थामते हुए कहा, तुम सिर्फ एक रात की बात करती हो। तुम्हारा साथ हो तो मैं पूरी जिंदगी यहाँ सड़क के किनारे तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठे बैठे गुजार दूंगा। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर गुनगुनाने लगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूंगा। सम्राट ने धीरे से आंचल के सामने सर झुकाते हुए कहा, मस्त नग में लुटाता समय होता है, उसे अगर किसी म्यूजिक कंसर्ट में लुटाओगे तो तालियों की गड़गड़ाहट वाह वाह के साथ 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने अपना राग छेड़ा ना, तो ऑपोजिशन साइड से तालियों की जगह गोलियों की गड़गड़ाहट से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा हो उसके पहले तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करो, कुछ सोचने दो मुझे। तुम पर सारी रात सड़क पर बैठकर गुजार सकते हो, लेकिन मुझे मेरे घर जाना होगा। अब तो मेरी फ्लाइट भी मिस हो गई होगी। घर की याद आते ही आंचल का मुंह बन गया था।
मुझे पता रहता कि तुम्हारी मदद करने की खुशी में मुझे ये इनाम मिलेगा तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं किए रहती। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के फटे में टांग नहीं आना चाहिए, वरना खुद फंसने का खतरा होता है। अब मैं क्या करूं? डैड को भी अपडेट देनी थी। डैड का फोन भी आ रहा होगा, वो बहुत परेशान होंगे, और अल्फांसो भी। कहीं डैड का गुस्सा अल्फांसो पर ना निकले। हमेशा की तरह ब्रो मेरे कारण बेवजह का सुन जाएंगे। कहीं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर दोनों न्यूयॉर्क न चले आएं। पता नहीं अब तक होटल वालों ने मेरे सामान के साथ क्या किया होगा। आंचल के पास अपनी परेशानियों की लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद थी। उसकी इन परेशानियों को सुनकर सम्राट बेचारा भी परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी उसने आंचल को संतोषना देते हुए कहा, सामान की चिंता क्यों कर रही हो? जो इधर उधर हुआ होगा मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा। इजी, सम्राट ने कहा। अच्छा, सम्राट की बात सुनकर आंचल ने अपनी आंखें छोटी कीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सम्राट की बात पर आंचल ने जॉब कर उसकी तरफ देखा। सम्राट भी कुछ न समझते हुए उसकी तरफ देखने लगा। एक फोन तो टूटा था, तो उसका क्लेम कर रहे थे ना। यू शुड पे फॉर दिस। आंचल ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा। ओह, सम्राट को याद आया। ओहो, आंचल ने सम्राट की नकल उतारी। खुद तो गरीबों की तरह एक फोन के लिए पीछे पड़ गए थे, और अब मैंने तुम्हारे लिए यहाँ अपनी जान दांव पर लगा दी है। सम्राट, कुछ सोचो, मुझे घर जाना है। आंचल ने मासूम बच्चों की तरह जिद की। उसका मासूम चेहरा देखकर सम्राट मुस्कुरा दिया। सच तो ये था कि समय और हालात की गंभीरता वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, और आंचल से ज्यादा वो परेशान था। अपने से ज्यादा उसे आंचल की फिक्र थी। इस कारण सामने से निकलकर भागने का भी नहीं सोच पा रहा था, पर अपनी परेशानी बताकर आंचल को और परेशान नहीं करना चाहता था। क्या हुआ सम्राट, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आंचल ने कहा। घर तो मुझे भी जाना है, सम्राट ने कहा, पर जाओगे कैसे? यहाँ से पैदल चलोगे तो इंडिया पहुँचने में अगर जिंदा बच गए तो शायद बुढ़ापा आ जाएगा, आंचल ने कहा। आंचल की बचकानी बात पर सम्राट मुस्कुरा दिया। सुनो, इस हाईवे पर लगातार गाड़ियां जा रही हैं। हम यहाँ से निकलकर धीरे से भागने की कोशिश करते हैं तो शायद कुछ दूर आगे जाकर हमें लिफ्ट मिल सकती है। सम्राट ने अपना आइडिया आंचल को बताया। पर ये जो आते जाते राउंड लगा रहे हैं, कुत्तों की तरह हवा में हमारी सुगंध खोज रहे हैं। इस अंधेरी रात में गलती से भी अगर किसी के भागने की भनक इन्हें मिल गई तो इसे बिना सोचे समझे ये गोलियों से भून देंगे। आंचल ने सम्राट की तलाश में सड़क पर घूम रहे आदमियों को देखकर कहा, जो कि अब नदी में उतरने की भी पूरी तैयारी कर चुके थे। जिस कोने वाले डिवाइडर की ओट में सम्राट और आंचल थे, उस कोने से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। बस इसी डिवाइडर की आड़ के कारण ये लोग बचे थे, वरना वहां से भी इन लोगों को देखा जा सकता था। कुछ भी करो तो रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा। आंचल की बात को सुनने के बाद सम्राट ने कहा, चलो ठीक है, रिस्क उठा नाम बना। मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी। कम से कम ये अफसोस तो नहीं होगा ना कि हमने कोशिश नहीं की थी। आंचल ने डिवाइडर से सड़क की दूरी को देखते हुए कहा, तुम भाग सकोगे ना? आंचल ने एक बार सम्राट की तरफ देखते हुए पूछा। सम्राट ने सिर हिलाया। चलो, जो होगा सो होगा, साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे, सम्राट ने अपना ब्लेजर उठाते हुए कहा। ब्लेजर बुरी तरह से फट चुका था। ठीक है, यहाँ से हम सीधे सड़क की तरफ निकलेंगे और वहाँ से बिना पीछे देखे हुए करीब हमें 2-3 किलोमीटर तक लगातार फुल स्पीड से दौड़ना होगा, सम्राट ने अपना प्लान बताया। आंचल उसकी बात समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल डर रहा था। हम भागने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर गलती से भी हमारी एक भी झलक इन लोगों को मिल गई ना, तो हम गोलियों से भूंजे जाएंगे, आंचल ने कहा। सम्राट ने आंचल का चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। मुझ पर भरोसा रखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचा ही लूंगा। पर हाँ, जब तक सम्राट सिंह राणावत जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को कह रहा है कि वो उसे मरने नहीं देगा। आंचल ने सम्राट का मजाक उड़ाया। हाँ, क्योंकि दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों को निभाने के लिए दोनों का जिंदा होना जरूरी होता है। चलो रेडी, 1, 2, 3, सम्राट ने कहा।
जैसे ही 3 की काउंटिंग कंप्लीट हुई, सम्राट ने आंचल का हाथ पकड़ लिया और वो ब्लेजर को नदी की तरफ उछाल दिया। दोनों अब तेजी से सड़क की तरफ भागने लगे। वो देखो, वो जा रहा है। एक आदमी इंग्लिश में चिल्लाया, पकड़ो उसे, बचकर जाने न पाए। फायरिंग! अचानक से पूरे माहौल में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अनगिनत गोलियां, बेहिसाब, जाने कितने राउंड की फायरिंग होने लगी थी। जारी है।